What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 8 of our 100 days commerce master class और आज हम फंडामेंटल्स के कुछ शानदार बचे हुए रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको ख़त्म कर लेते हैं और फिर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। इस वीक में मैं एक बार कॉन्सेप्ट्स ख़त्म करा दूँ। इस थर्सडे फ्राइडे को हम लोगों को पास्ट एडजस्टमेंट्स भी कवर करना है और बस समझ लो कि एंडिंग पे ही है। इस वीक में मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स खत्म है और ये आपके सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर है क्योंकि सारे बेसिक्स इसके अंदर है। ये एक बार हो गया तो सब हो जाएगा, तो इसकी लेंथ से घबराना मत। इसके नंबर ऑफ पार्ट्स, वीडियो पार्ट ज़्यादा ही बनते हैं, तो आप शानदार तरीके से पढ़ो, सब बढ़िया रहेगा, स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई करो। चलिए आज रिमेनिंग टॉपिक्स को ख़त्म कर लेते हैं। कल सारा रिवाइज करना है। वेडनेसडेज एंड सैटरडेज आर फॉर रिविजन। कल वेडनेसडे है, पूरा रिवीजन करना है आपको और अच्छे तरीके से सब कुछ गो थ्रू करना है। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो सर सबसे पहला टॉपिक जो हमें आज कवर करना है वो है बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इसके ऊपर बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, इसके ऊपर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, गलतियां करते हैं, बट आज मैं आपको इतने अच्छे तरीके से इसको कवर करा दूंगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर आएगा ही नहीं। और बहुत ध्यान से समझ लेना क्योंकि इसके बाद जब इस पे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग तो मज़ा आ जाएगा आपको कि हाँ यार ये सारी चीज़ें कर ली थी। ठीक है, तो सर इंटरेस्ट ऑन लोन है क्या? देखो बच्चों, सबसे पहले ना इसमें दो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। दो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं? सबसे पहले फर्म ने लोन लिया या फर्म ने लोन दिया। ठीक है, ये पार्टनर के साथ फर्म का कुछ ना कुछ चल रहा है। जैसे फर्म ने पार्टनर को लोन दे दिया या फर्म ने पार्टनर से लोन ले लिया। ठीक है, अब अगर फर्म ने लोन लिया तो फिर क्या होगा? इंटरेस्ट हैज टू बी पेड। अगर पार्टनर ने जो है फर्म को लोन दिया है तो फर्म से वो इंटरेस्ट लेगा। सीधी सी बात है भाई, मैं फर्म हूं, आप पार्टनर हो। ठीक है, मैंने आपसे लोन लिया है तो मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। इसका रिवर्स हो जाए, अगर मैंने आपको लोन दिया है तो फिर इंटरेस्ट हैज टू बी रिसीव्ड। ठीक है, परफेक्ट है। अब इसके अंदर दो चीजें आती हैं, कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, अब फिलहाल आप उसको भूल जाओ, अभी हम सिर्फ इसकी बात करते हैं कि फर्म ने लोन लिया हुआ है, ब्याज देना है। अब जो ब्याज देना है वो किस तरीके से चलेगा? देखो, जो ब्याज देना है सबसे पहले होता है इफ interest on loan percentage is mentioned in deed and if there is no partnership deed। तो बच्चों, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंटेज मेंशन्ड है डीड में कि भैया 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, तो जो भी मेंशन्ड है वो चलेगा। ठीक है, तो जो आप इंटरेस्ट ऑन लोन पे करोगे वो एज पर डीड पे करोगे। ठीक है, और अगर डीड ही नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के हिसाब से पे किया जाता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर फर्म ने लोन लिया है तो फर्म को उस पर इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट अगर देना है तो किस परसेंटेज से दिया जाएगा? या तो डीड में मेंशन्ड हो, तो जो डीड में मेंशन्ड होगा उस हिसाब से हम करेंगे। डीड में मेंशन्ड नहीं होगा या डीड ही नहीं होगी तो 6% पर एनम के हिसाब से पे करेंगे, यानी पे तो करना ही है। लोन लिया है तो ब्याज देना ही है। परसेंटेज किस पे फिक्स होगी? या डीड के हिसाब से। डीड नहीं होगी तो 6%, पे तो करना ही है। ठीक है, अब अगर फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, इंटरेस्ट मिलना है, तो सर अब इसमें क्या केसेस बनते हैं? सीधी सी बात है, इफ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इज मेंशन्ड इन डीड, डीड में है। दूसरा क्या होता है? इफ
देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड ही नहीं है। तो अगर परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट मेंशन्ड है डीड में, अगर डीड में परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट मेंशन्ड है तो एज पर डीड फर्म को रिसीव होगा। अगर मेंशन्ड ही नहीं है या डीड ही नहीं है तो फिर निल। इसका ध्यान रखना। रिसीव करते हुए ध्यान रखना बच्चों क्या रूल्स चलते हैं, या तो डीड में लिखा हो, डीड में नहीं लिखा फिर जीरो हो जाएगा बिल्कुल। पे करते टाइम क्या रूल्स चलते हैं कि फर्म को पे करना ही है, या तो डीड के हिसाब से या 6% पर एनम। तो ये बेसिक रूल्स हैं जो आपको पेड और रिसीव्ड के सबसे पहले क्लियर होने चाहिए कि ब्याज अगर देना है तो कैसे देना है, ब्याज अगर रिसीव करना है तो कैसे रिसीव करना है। ठीक है। अब सर सबसे पहले जो इंटरेस्ट पेड है उसको हमें बुक्स में कैसे दिखाना है। तो देखो फर्म इंटरेस्ट पे करेगी, ये एक चार्ज वाला आइटम है, फर्म के पास से पैसा जाएगा तो सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस P&L अकाउंट के डेबिट साइड में शो होते हैं, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में शो होगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। दूसरा ये कहाँ पे शो होता है, दूसरा ये शो होता है पार्टनर्स लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बच्चों इसको कैपिटल में मत लिख देना प्लीज। अगर आपको पे करना है तो P&L के डेबिट में और पार्टनर्स लोन के क्रेडिट में, क्योंकि हम ये कंसिडर करते हैं कि हम लोन के साथ ही ये इंटरेस्ट पे करेंगे, लोन चुकाएंगे तो ये ब्याज भी चुका देंगे। तो ध्यान रखना P&L की डेबिट साइड या पार्टनर्स लोन की क्रेडिट साइड दोनों तरफ ये शो होगा। अब अगर इंटरेस्ट रिसीव करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो फर्म को रिसीव करना है, रिसीव करेगी तो फर्म के लिए फायदा है, इनकम है, P&L की क्रेडिट साइड, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। सर ये P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, नहीं बेटा, चार्ज वाली आइटम है ना। ये एक वो आइटम है जो फर्म को पे करनी ही होती है, रिसीव करनी ही होती है अकॉर्डिंग टू डीड। तो ये एक एप्रोप्रिएशन नहीं है, ये प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं है, ये चार्ज वाला आइटम है, तो P&L में लिखा जाता है। अब पार्टनर से लेना है तो ये कैपिटल में लिखेंगे, बस यही नंबर कटते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, कैपिटल या करंट अकाउंट के। ठीक है। कैपिटल और अगर फिक्स्ड हुए तो फिर करंट अकाउंट में आ जाएगा। तो देखो बच्चों हमारे पास क्या क्या आया, दो चीजें हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है तो P&L के डेबिट साइड में और पार्टनर्स लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये आपको भूलना नहीं है। और अगर रिसीव करना है तो P&L के क्रेडिट साइड में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। इस चीज़ का खास तौर पे आपको ध्यान रखना होगा। इस तरीके से बच्चों हम इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन दिखाते हैं। इस पे बहुत गलती होती है, बहुत मार्क्स कटते हैं, बट मैंने एक जगह लिख दिया ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो और आपके नोट्स में बहुत क्लियरली आपने लिखा हुआ हो कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे होती है। ठीक है। अब देखो बच्चों कल वेडनेसडे है ना, तो कल आपको क्या करना है, एक बार बड़े ध्यान से मेरी बात समझ लो। आपको एक तो सारे के सारे डे 1 से लेके डे 8 तक की क्लासेस का रिवीजन लेना है। आपको पता होना चाहिए IOC कैसे चलता है, IOD कैसे कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे दिखाया जाता है, चार्ज कौन कौन सी आइटम्स हैं, एप्रोप्रिएशन कौन कौन सी आइटम्स हैं, कमीशंस कैसे चलती हैं, कमीशन अगर पार्टनर की है तो कैसे चलेगी, कमीशन अगर मैनेजर की है तो कैसे चलेगी, उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है ना, इसके क्वेश्चंस। तो देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने इस चैप्टर के अंदर अभी तक कवर करे हैं। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एक बार कल वेडनेसडे है अच्छे से बैठ के रिवाइज करने हैं, कवर करने हैं। वेडनेसडे एंड सैटरडेज आर फॉर रिवीजन ओनली बच्चों। इन डेज की इंपॉर्टेंस को समझना। वेडनेसडे और सैटरडे अगर मैं नया नहीं करा रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ोगे नहीं, ये रखे ही इसलिए है ताकि आप रिवीजन करो। इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है। तो देखो एक जगह लिख दिए मैंने, सारे के सारे एक बार गो थ्रू करने हैं। अब हमारे पास बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बहुत शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट होता है। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से दिखाया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से चलेगा। तो देखो जब मैं ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूंगा बच्चों,
तो इसके अंदर कुछ स्पेशल केसेस आते हैं। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना तो आ गया, लेकिन अभी तक आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ट्रीटमेंट की बात नहीं करी। सर जैसे देखो, सबसे पहले तो ये समझ लेना कि इसके अंदर कुछ केसेस बनेंगे। नंबर 1, इफ देयर इज नो डीड, हमारे पास डीड ही नहीं है, ठीक है। इफ देयर इज पार्टनरशिप डीड and states to provide IOC at certain percentage, ठीक है। नंबर 3, इफ ये पार्टनरशिप डीड है बच्चों, PD's पार्टनरशिप डीड, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। इफ पार्टनरशिप डीड states to consider IOC as charge। अब देखो बच्चों, IOC नॉर्मली एप्रोप्रिएशन होता है, यानी जितना प्रॉफिट होगा बस उतना ही इंटरेस्ट देंगे। अगर प्रॉफिट कम रह गया तो फिर जितना है बस उतना ही, पूरा IOC नहीं देंगे। लेकिन थर्ड केस स्पेशल केस है, इसमें डीड में हमने ये लिख दिया कि IOC को चार्ज कंसिडर करेंगे, पे करना ही है, ठीक है। अब देखो, अगर बच्चों डीड ही नहीं है या डीड में IOC के बारे में लिखा ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसा चलता है। अगर डीड ही नहीं है या डीड में लिखा ही नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। सबसे पहले दिन मैंने आपको पढ़ाए थे रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। डीड नहीं है तो कोई IOC नहीं, कोई IOD नहीं, प्रॉफिट लॉसेस बराबर बराबर बटेंगे, सबसे पहले दिन पढ़े थे। कोई IOC नहीं दिया जाता, ठीक है। अब सर अगर डीड है और डीड में लिखा है कि IOC एक सर्टेन परसेंटेज पे देना है, इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं कि IOC हमें 10% पर एनम के हिसाब से देना है, और A का कैपिटल है 5 लाख, B का कैपिटल है 10 लाख, तो इनका IOC कितना कितना बैठ जाएगा, 5 लाख पे 10% 50,000, और 10 लाख पे 10% 1 लाख, 150 का बैठ जाएगा। और जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो बराबर बराबर है, 1:1 है। ये मान लो इसको समझने के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो, डीड ने बोला कि 10% IOC देना है। अब हमारे पास इसके अंदर कुछ केसेस बनते हैं। सबसे पहला बनता है सफिशिएंट प्रॉफिट, दूसरा बनता है इनसफिशिएंट प्रॉफिट, तीसरा बनता है लॉस, ठीक है। अब देखो, IOC कितना देना है मुझे, 1,50,000। मैं मान रहा हूं कि मेरे पास जो प्रॉफिट है वो 2 लाख का आ गया, प्रॉफिट मेरे पास 2 लाख का आ गया, तो प्रॉफिट सफिशिएंट है। इंटरेस्ट 150 का देना था, प्रॉफिट मेरे पास 2 लाख का है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम एक नॉर्मल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाय P&L जो प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट हुआ, 2 लाख का। डेबिट में लिखूंगा टू IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल AB, टोटल कितना हो गया, 1,50,000, और जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि A और B में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आ जाएगा। ये हमारा नॉर्मल, सबसे नॉर्मल केस यही होता है कि अगर हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट हो, ठीक है, परफेक्ट है, ये चीज़ समझ में आती है, ठीक है। इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में क्या करेंगे, लेट्स सपोज प्रॉफिट है मेरे पास मात्र 30,000 रुपए, देखो इंटरेस्ट कितना था, 1,50,000, प्रॉफिट है ही सिर्फ 30,000, इनसफिशिएंट हो गया। अब क्या करूं सर, इस केस में बच्चों हम बस उतना ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे IOC जितना मेरे पास प्रॉफिट है, क्योंकि भाई मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं है। प्रॉफिट होता तभी तो प्रॉफिट का खर्चा करता है यहां से, मेरे पास प्रॉफिट है सिर्फ 30,000 रुपए। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं नॉर्मली बच्चों IOC प्रोवाइड करूंगा टू IOC। इसमें हम क्या करते हैं, ये केस कौन सा बन जाता है बच्चों, ये केस बन जाता है एप्रोप्रिएशन ग्रेटर देन प्रॉफिट्स। इस केस को क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन ग्रेटर देन प्रॉफिट। अगर कभी भी ऐसा हो जाए तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट अवेलेबल प्रॉफिट्स, जितना भी है बस उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो
इन द रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। प्लीज ये ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। एप्रोप्रिएशंस की रेशो में बांटना है। तो 30,000 जो है हमारे पास, एप्रोप्रिएशन का रेशो कितना है? ए का इंटरेस्ट 50,000 था, बी का इंटरेस्ट 1 लाख था। तो इनके रेशो में, इनका रेशो क्या है? 51, 52, 1:2 में बटेगा बेटा। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे आईओसी देंगे वो ए और बी में, ए को देंगे 10,000, बी को देंगे 20,000, बस बात खत्म। हम बोलेंगे भैया 50,000 और 1 लाख तो हम नहीं दे सकते, हमारे पास पैसा ही नहीं है इतना, हमारे पास सिर्फ कितना पैसा है? 30,000। तो बस इसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट कोई नहीं आएगा, बात खत्म। जितना हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है बस उसी को बांट दो एप्रोप्रिएशन की रेशो में। एप्रोप्रिएशन का मतलब जो चीज देनी है उसी की रेशो में, जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट देना था तो इंटरेस्ट की रेशो में, सही है। प्रॉफिट सफिशिएंट होता है तो पूरा इंटरेस्ट दिया, इनसफिशिएंट होता है तो जितना प्रॉफिट है बस उतना उतना देना है, ठीक है। तीसरा केस, सर अगर लॉस हो जाए, मेरे पास लॉस हो गया 50,000 रुपए का, अब क्या करूंगा? इस केस में बेटा कोई आईओसी नहीं देते, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, बस ये जो लॉस है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, सिंपल, ठीक है। सफिशिएंट प्रॉफिट हो गया, इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो गया, लॉस वाला केस हो गया। क्लैरिटी आ गई बच्चों किस तरीके से शो करना है? डन सर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीड में बस ये लिखा था कि आईओसी देना है 10%, बस बात खत्म। तो सफिशिएंट प्रॉफिट हो गया कैसे, इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो गया कैसे, लॉस हो गया कैसे। तीसरा केस जो आता है ये काफी इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप डीड बोल रहा है कि भैया कंसीडर करो चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कितना कंसीडर करो? चार्ज कंसीडर करो। आईओसी में वही सेम मान रहा हूं बच्चों, 50,000 और 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सेम कंसीडर कर रहा हूं कि इतने इतने हैं। अब देखो यहाँ पे चार्ज मानना है, चार्ज का मतलब समझते हो, चाहे लॉस भी हो जाए तब भी ये देना पड़ेगा। तो चार्ज में दो चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज चार्ज में क्या होती है कि कोई भी आइटम अगर चार्ज है तो एक तो आपको पूरा प्रोवाइड करना पड़ेगा, चाहे केस कोई भी हो। दूसरी चीज वो P&L में लिखा जाएगा, अब एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, P&L में लिखा जाएगा। तो चार्ज वाली कोई भी आइटम वो P&L में आती है। अब 3 सिनारियो बनते हैं। सबसे पहला सफिशिएंट प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट है मेरे पास 2 लाख रुपए का, सर अब क्या करें? अगर प्रॉफिट 2 लाख है तो बच्चों कोई बात नहीं, पूरा इंटरेस्ट तो देना ही है, लेकिन चार्ज है तो P&L में जाएगा इस बार। तो इस बार क्या होगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। यहां पे लिखूंगा मैं सबसे पहले बाय प्रॉफिट 2 लाख, उसके बाद मैं इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, ए का और बी का 50,000 और 1 लाख, टोटल कितना हो गया 150। फिर जो प्रॉफिट बचेगा वो कहाँ जाएगा? ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन। 50,000 का प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा और वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कभी भी अगर आईओसी को चार्ज मानना है तो ध्यान रखना वो P&L अकाउंट में लिखा जाएगा, कोई भी केस हो। पहला सफिशिएंट हो गया। आओ दूसरा, इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स के केस में क्या करूं? वही सेम ले लो, प्रॉफिट 30,000। सर इस बार प्रॉफिट सिर्फ 30,000 रुपीज का है, अब क्या करें? देखो बेटा, पिछली बार जब सेकंड केस था तो यहाँ पे चार्ज नहीं मानना था, तो बस जितना प्रॉफिट था उतना ही बांट दिया था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि चार्ज मानना है तो प्रॉफिट अगर इनसफिशिएंट भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पूरा पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन बताएगा आपको कि चार्ज मानना है एप्रोप्रिएशन मानना है, साइलेंट है तो एप्रोप्रिएशन मानना है, ठीक है। प्रॉफिट कितना है? सर प्रॉफिट है मात्र 30,000 रुपए का। तो हम क्या करेंगे, क्या सिर्फ 30,000 दें? नहीं, इस बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पूरा देना पड़ेगा। ए को 50,000, बी को 1 लाख। तो जब आपने 30,000 का आपके पास प्रॉफिट था, 1,50 का खर्चा कर दिया तो लॉस आ जाएगा इस बार बच्चों, आपके पास लॉस निकल के आ जाएगा। बाय लॉस कितना? 1,50 में से 30 हटा दो
120 का लॉस आ गया। ये लॉस ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे क्योंकि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल था, तो 60-60 का लॉस बढ़ जाएगा बच्चों। सर ये लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता? नहीं बेटा, लॉस पी एंड एल में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लॉस एप्रोप्रिएशन में जाने का एक ही केस होता है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आएगा ना, तो लॉस कभी भी एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। देयर इज ओनली वन केस जब लॉस एप्रोप्रिएशन में जाता है, अगर आईओडी हो। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट 30 का था, इंटरेस्ट पूरा पे करना पड़ेगा इस केस में क्योंकि हमने चार्ज माना है उसको। ठीक है, थर्ड और लास्ट केस क्या आता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी लॉसेस हो, अगर आप ऑलरेडी लॉस में हो, 30,000 का लॉस है जी इस बार, अब क्या किया जाए? सर लॉस है अब की बार, तो नॉर्मल सिनेरियो में लॉस के केस में नहीं दी जाता है आईओसी। अब क्या करूं मैं? देखो सबसे पहले तो लॉस पी एंड एल में लेके आऊंगा, टू लॉस 30,000। अब सर आईओसी देना है या नहीं देना है? बेटा देना पड़ेगा इस केस में भी क्योंकि ये चार्ज माना था हमने। तो आईओसी ए और बी, ए का 50,000, बी का 1 लाख। तो देखो पहले से कितना लॉस था? 30,000 का, 150 हमने और खर्चा कर दिया, तो अब टोटल लॉस और बढ़ जाएगा। लॉस कितना हो जाएगा हमारे पास? बाय लॉस ट्रांसफर टू ए का कैपिटल और बी का कैपिटल। बच्चों 150 और 30, 180 का टोटल लॉस हो गया। ये 180 ए और बी आपस में बांट लेंगे अपने अपने रेशो में, तो 90,000 ए को और 90,000 बी को। तो देखो ये हमारे पास आईओसी के बच्चों टोटल 3 और 3 6 और एक 7 केस बनते हैं। दोबारा से एक बार सारे के सारे केसेस मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले केस में क्या होता है? अगर डीड ही नहीं है बच्चों, अगर डीड ही नहीं है तो कोई आईओसी नहीं देना। ठीक है, अब डीड है, डीड ने सिर्फ ये बताया है कि हमें 10% आईओसी देना है, ये नहीं बताया कि चार्ज मानना है या एप्रोप्रिएशन मानना है। तो हम हमेशा एप्रोप्रिएशन मानेंगे, खुद से कभी चार्ज नहीं मानेंगे। तो हम फिर देखेंगे मेरे पास प्रॉफिट सफिशिएंट है, इनसफिशिएंट है या लॉस है। सफिशिएंट प्रॉफिट है तो पूरा आईओसी दे दो, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो जितना बस प्रॉफिट है उतना ही आईओसी दे दो, जाएगा सब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। लॉस आएगा तो कोई आईओसी नहीं देंगे, लॉस है तो कहां से दूंगा भाई, मेरे पास पैसा ही नहीं है। लेकिन अगर डीड में ये लिखा हो कि कंसीडर करो आईओसी को चार्ज, तो पूरा आईओसी देना है हमेशा और पी एंड एल में लिखा जाएगा। सफिशिएंट प्रॉफिट है तो पूरा का पूरा आईओसी पी एंड एल से दो, बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इनसफिशिएंट है तब भी पूरा आईओसी, लॉस है तब भी पूरा आईओसी बनेगा इस बार पी एंड एल तीनों केसेस में। ठीक है, तो ये होते हैं बच्चों हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स जो आपको पता होने चाहिए। अब मेरे पास फंडामेंटल्स में सारा का सारा पोर्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो गया है बच्चों। अब मैं एक क्लास रखूंगा आपको जिसके अंदर मैं इसके सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर दूंगा, लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट वीक मंडे को। सर क्यों मंडे को करेंगे? क्योंकि अभी मुझे पास्ट एडजस्टमेंट करानी है, मैं आपको शेड्यूल में ऑलरेडी दे चुका हूँ। कल आपको रिवीजन कर लेना एक बार सारा का सारा, डे 1 से लेके डे 8 तक की सारी क्लासेस एक बार रिवाइज कर लेनी है। डे 9 और 10 में यानी थर्सडे और फ्राइडे में हम लोग बढ़िया तरीके से पास्ट एडजस्टमेंट्स को कवर कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों, मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स एक जगह लिख दिए हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अपने अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में रिवाइज करने हैं कि आईओसी कैसे निकलता है, कौन कौन से केसेस हैं, आईओडी कैसे निकलता है, कौन कौन से केसेस हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन के दोनों केसेस, चार्ज क्या, एप्रोप्रिएशन क्या, पार्टनर कमीशन, मैनेजर कमीशन, एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। तो मैंने काफी कुछ कराया है, तो इन सबको एक बार रिवाइज करो, गो थ्रू करो। कल बैठ के सारे के सारे जितने भी बच्चे 100 और 100 स्कोर करना चाहते हैं सब गो थ्रू करो, चेक करो कि हो गया या नहीं हो गया। जब एक बार ये हो जाए फिर हम मंडे को नेक्स्ट वीक में बढ़िया तरीके से इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज लगा देंगे और गारंटी वाला टॉपिक बचा है तो नेक्स्ट वीक में खत्म है और गुडविल भी हम शुरू करेंगे अगले हफ्ते में। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, 100 दिन में पूरा सिलेबस करना है, अच्छे तरीके से करेंगे और खत्म करेंगे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था एंड आई एम वेरी मच होपफुल आपको समझ आ गया होगा और आपकी काफी हेल्प हो रही होगी। मिलता हूं मैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्लोइंग एंड keep growing.